इंडियन क्रिकेट में अगर रिसेंट टाइम्स में मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स की कोई लिस्ट बनाई जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा जड्डू वो टॉप पर होगा। यार इसकी कोई बात ही नहीं करता जडेजा की। आपको पता है जडेजा के 4000 प्लस रन हैं टेस्ट क्रिकेट में और 350 विकेट्स हैं। वो दुनिया में चौथा ऑलराउंडर है जिसने ये जो स्टैचर है ये अचीव किया है। इंडियन क्रिकेट में वो दूसरा है। इंडियन क्रिकेट में जडेजा से ऊपर सिर्फ कपिल देव हैं जिनके 4000 प्लस रन्स और 350 या 350 प्लस विकेट्स हैं इंडियन क्रिकेट में। और जडेजा की कोई बात करता है? कोई नहीं करता। ये इसे इंडिया का बुली कंसिडर करते हैं कि हाँ वो स्पिन ट्रैक्स के ऊपर ये वो कर लेता है। तो जाने मन स्पिनर्स हैं ना, स्पिनर एक स्पिन विकेट के ऊपर ही तो अपना जादू दिखाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक विकेट जिस पे घास है, फास्ट बॉलर्स पैराडाइज है, वो वहाँ पे स्पिनर क्या करेगा? ना विकेट उसे ग्रिप दे रही है, ना विकेट उसे स्पिन दे रही है, ना विकेट उसे बाउंस दे रही है। उस बेचारे की तो गेंदें सीधा सीधे ही आएंगी ना। अब एक स्पिनर किसी स्पिन विकेट के ऊपर ही आपको अपना जंतर मंतर करके दिखाएगा। जडेजा, अभी मैं देख रहा था, ये लिस्ट है मेरे सामने, 4000 प्लस रन्स एंड 350 प्लस विकेट्स इन टेस्ट। द ग्रेट कपिल देव इसमें नंबर 1 के ऊपर है, 131 मैचेस, 5248 रन्स, 434 विकेट्स। ठीक है। फिर डैनियल विटोरी हैं, 113 टेस्ट मैचेस, 4531 रन्स, 362 विकेट्स। फिर इयन बोथम है, सर इयन बोथम इंग्लैंड के, 102 टेस्ट मैचेस, 5200 रन्स, 5200 रन्स, 383 विकेट्स। देन रविंद्र जडेजा 90 टेस्ट मैचेस, 90 टेस्ट मैचेस में 4108 रन्स, 350 विकेट्स। एंड आई एम नॉट सर्टन, मुझे नहीं लगता कि जडेजा कपिल देव जितने टेस्ट मैचेस शायद खेल पाए, क्योंकि 2 फॉर्मेट से ऑलरेडी जडेजा की छुट्टी कर दी गई है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। चलो T20 में ही थॉट कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, वर्ल्ड T20 जीता हुआ है, अनाउंस कर देता हूँ अपनी रिटायरमेंट, वो समझ में आता है। लेकिन आपको पता है कि जडेजा अब ODI क्रिकेट का पार्ट नहीं है और ना वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है BCCI की और सेलेक्टर्स की और इंडियन मैनेजमेंट की। आप रोहित शर्मा के लिए हम लड़ रहे हैं, हम विराट कोहली के लिए लड़ रहे हैं, जडेजा की कोई बात ही नहीं करता। जडेजा को भी होना चाहिए सीरियसली भाई। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता, ये याद रखना। एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता। ये जो अखाड़े में पहलवान लड़ते थे ना, वो अपने शागिर्दों को सब कुछ सिखा देते थे, एक दाव नहीं सिखाया करते थे। वो अपने पास रखते थे कि कल कलाम को मेरे से ऊपर जाने की अगर इसने कोशिश की ना, या इसको लगा कि मैं मेरे से ज़्यादा बड़ा पहलवान है, ये दाव लगा कर ना इसको ज़मीन पे पटकूंगा और इसको बताऊंगा कि औकात नीचे ही हो तुम। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। जडेजा का आपके सामने है। अब जडेजा 350 इसकी विकेट्स हो गई हैं, डेफिनेटली डैनियल विटोरी को तो क्रॉस कर जाएगा, 362 है उसकी, तो मुझे लग रहा है कि जड्डू इसको क्रॉस कर जाएगा। इयन बोथम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 33 विकेट्स दूर है वो जडेजा उनको क्रॉस करने से। आई एम नॉट सर्टन कि उधर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि डिपेंड करता है जडेजा टेस्ट क्रिकेट खेलता है और कितनी है। क्योंकि जडेजा सिर्फ, मैंने आपको बताया, अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर तो इसका टेस्ट कैरियर प्रोलॉन्ग कर जाता है, मतलब मज़ीद 2-3 साल, क्योंकि जड्डू की एज फैक्टर भी है ना, ही इज़ इन दैट एज ब्रैकेट जहाँ पे वो यंगस्टर्स को लाने की बातें, फ्रेश फेसेस को लाने की बातें, नए टैलेंट के ऊपर काम करने की बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। मतलब वही 35 प्लस वाला फिगर जो है, जड्डू इज़ आई थिंक 36, 37, 38, कोई यही एज ब्रैकेट है जड्डू की। वैसे जड्डू की एज क्या है, ठहरो अभी चेक कर लेते हैं। जड्डू इज़ 37, 38 तो दें 37, और इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स ही वुड बी 38। तो आई डोंट नो कि वो और कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलता है, लेकिन अगर एक रीज़नेबल टेस्ट मैचेस जडेजा को और मिल जाते हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि डैनियल विटोरी को तो वो क्रॉस कर जाएगा, वो इयन बोथम को भी कर जाएगा। कपिल पाजी का मुश्किल है, ही इज़ ऑन 434, जड्डू इज़ ऑन 350, ये ऑलमोस्ट 100 विकटें हैं, तो वो तो मुझे लगता है कवर करना मुश्किल है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जड्डू के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं भाई।
उसको भी टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका बनता है इंडियन स्क्वाड में होना फॉर 2027 वर्ल्ड कप। उसके फिगर्स, उसकी परफॉर्मेंसेज, उसकी फिटनेस बता रही है ही इज़ स्टिल सुपर फिट। मैंने उसको फील्डिंग करते हुए देखा है, बॉलिंग करते हुए देखा है। मतलब जड्डू ने आज, मैं आपको बताता हूँ, 21-22 ओवर किए हैं आई थिंक, हाँ 21 ओवर्स, 5 मेडन्स, 57 रन्स, 3 विकेट्स। तो यार, और मानव जो कि नया है उसने 21.4 किए हैं, तो फिटनेस तो यहीं पे पता लग गई। एक लड़का जो रिसेंटली आया टीम इंडिया में, वो और जड्डू, जो कि एज का इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, मेरा ख्याल है कोई 2-4 साल का फ़र्क होगा। अबे नहीं बे, 2-4 साल का। मानव इज़ 24, आई एम सॉरी, रगड़ ज़्यादा खाई हुई है मानव ने। वो शक्ल से लग रहा था बड़ी उम्र के हैं। आई एम सॉरी, वो रगड़, मर्द को रगड़ लग जाए तो वो उम्र से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। आई एम सॉरी, थोड़ी आई साइट का भी मसला है। तो 24 साल के लोंडे को मुकाबला कर रहा है भाई वो 38 ईयर्स ऑलमोस्ट की एज में। तो फिटनेस तो यहीं पे प्रूव है। जड्डू को उसका हक दो, 2027 का वर्ल्ड कप दो। क्या नारा है भाई, जड्डू को उसका हक दो, 2027 का वर्ल्ड कप दो। अबे नारा लगाओ। चलो पीस।